तो जय हिंद देवी लवर्स। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मूव ओएस बीटा के बारे में और इसके साथ साथ 1.0.30 का जो अपडेट आया है और मुझे भी अपने स्कूटर में ओटीए के फॉर्म में रिसीव हुआ था उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे भी मूव ओएस का 1.0.30 का अपडेट रिसीव हुआ था और 26 तारीख के लगभग ये अपडेट मुझे रिसीव हुआ था, जिसके बाद में मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल किया था अपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में। जिसके बाद जब भी मैं इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ और लाइट की ट्रिपिंग होती है जैसे कि 5 मिनट से ज़्यादा की, तो ये जब लाइट वापस आती है तब ये चार्जिंग वर्क नहीं करती। चार्जर की लाइट ऑफ होती है और चार्ज नहीं हो रहा होता, लेकिन स्कूटर की स्क्रीन पे आपको चार्जिंग का नोटिफिकेशन हमेशा दिखाई देता रहता है और चार्जर का फ़ैन भी ऑफ होता है, साथ में लाइट भी ऑफ होती है, रेड लाइट जो ब्लिंक करती है चार्ज करते वक्त। सपोज़ करिए इस स्टेट में आपका चार्जर लगा हुआ है लेकिन वो चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन स्कूटर की जो एल्गोरिथम है वो चार्जिंग की एसओसी को काउंट कर रही है। ऐसे में बीएमएस उसको रीड नहीं कर पाता और आपको देखने को मिलेगा कि आपका चार्ज का जो एसओसी लेवल है वो बढ़ चुका है। तो ये एक फॉल्स इंडिकेटर है कि आपकी चार्जिंग हो रही है, यानी कि एसओसी लेवल बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। स्कूटर को नॉर्मल चार्जिंग में लाने के लिए आपको स्कूटर को रीबूट करना पड़ेगा। और जब मैंने इस बारे में इनके सर्विस हेड से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा फ़िलहाल रीबूटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फ़िलहाल ये जो अपडेट आई है 1.0.30 की, ये सबसे ज़्यादा बगी लगी मुझे, क्योंकि इसमें चार्जिंग का ही मेन फॉल्ट है। जब स्कूटर चार्ज ही नहीं होगा, फॉल्स एसओसी रीडिंग दिखाएगा, तो आप क्यों नहीं बीच में स्टॉप होंगे। बार बार रिबूट करने का भी कोई मतलब नहीं है। करे कोई और भरे कोई, ये नौबत आ चुकी है ओला इलेक्ट्रिक के साथ। और कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के कह रहे थे कि 1.0.30 की जो अपडेट है वो जो सडन ड्रॉप हो रहा है बैटरी लेवल का उसको हटाने के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। ये फर्मवेयर अपडेट है इंटरनल कंपोनेंट्स की, यानी कि मॉड्यूल्स की, जैसा कि मोटर कंट्रोल यूनिट और व्हीकल कंट्रोल यूनिट की, जो कि पूरी तरीके से मूव ओएस के फीचर्स टेस्ट करने के लिए है। बिना इसके फर्मवेयर के मूव ओएस आपके सिस्टम में अपडेट नहीं होगा। तो मोटर कंट्रोल यूनिट और व्हीकल कंट्रोल यूनिट का जो इंटरनल फर्मवेयर है, यानी कि इंटरनल जो सॉफ्टवेयर होता है जिस पे ये चीज़ें काम करती हैं, ये इसका अपडेट है, ना कि बैटरी की एसओसी लेवल की सडन ड्रॉप को करेक्ट करने का। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग इनकी सॉफ्टवेयर टीम बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है और जो भी फीचर्स ये देने की कोशिश करते हैं उससे पहले एक नई नौटंकी हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है ये पूरी तरीके से अपने ओएस को टेस्ट नहीं करते, जो पब्लिक में पहले ही रिलीज़ कर देते हैं। साथ ही मूव ओएस बीटा में कम से कम बग्स हैं, लेकिन फिर भी ये सबको अभी नहीं दी जा रही है, उसका अलग कारण है। 1.0.30 का जो अपडेट था ये तो पहले से ही फॉल्टी हो चुका है। ऐसे में मूव ओएस से पहले आपको एक नया अपडेट मिलेगा, जो कि व्हीकल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एमसीयू और वीसीयू, उसके जो फर्मवेयर है उसको अपडेट करने के लिए होगा। रही बात वीसीयू को चेंज करने की, तो सबकी वीसीयू चेंज नहीं होगी। जिन वीसीयू को 16 जीबी पे रोम पे रखा गया था पहले, उनको 32 जीबी में अपग्रेड करना है इनको। तो जिनकी 16 जीबी है, सिर्फ उन्हीं की रोम एक्सटेंड करने के लिए वीसीयू को चेंज किया जाएगा। फिलहाल मेरी ओला में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि मेरे एरिया में ज़्यादातर लाइट ट्रिपिंग होती रहती है। ऐसे में अगर मैं रात को ओवर नाइट चार्जिंग करता भी हूँ तो सुबह सो के उठूँगा, मालूम पड़ेगा आपकी बैटरी चार्ज ही नहीं हुई है, लेकिन आपको फुल लेवल ऑफ एसओसी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस जून के महीने में वो कह तो रहे हैं मूव ओएस सबको दे देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं ये ऐसा करने वाले हैं। फिलहाल प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी भी नहीं है जब तक ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं कर देते। ना तो इनका वीसीयू अपडेट हो पा रहा है और ना ही सबको मूव ओएस की कोई भी अपडेट मिल रही है। इस बारे में जब मैंने इनके सर्विस टेक्नीशियन से बात की तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर रेडी की जो लिस्ट आई है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, उन्हीं को मूव ओएस दिया जा रहा है। तो ये लिस्ट किन पैरामीटर्स पर बनाई जा रही है ये भी मेरे समझ से बाहर है। अब आप सोचेंगे जिनकी वीसीयू कंफर्टेबल होगी उन्हीं को ये दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनकी वीसीयू कंफर्टेबल नहीं है उनकी वीसीयू चेंज करके भी मूव ओएस उनको दिया जा रहा है। और मेरे सर्विस टेक्नीशियन जो कि ओला लखनऊ टीम से हैं, वो भी लगातार मुझसे झूठ बोलते हैं कि अभी उनको ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं मिला है या उनको कोई भी मूव ओएस की जानकारी नहीं है। तो इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये अपने जो भी ओनर्स हैं उनको कोई भी रोड मैप नहीं दिखाती है, और जो भी दिखाती है उस पर कभी खरा नहीं उतरती है। ना तो इनकी अपडेट्स में कुछ लिखा होता है कि ये अपडेट्स किस वजह से हैं, ना ही ये इनका पता होता है कि ये इनका रोड मैप क्या है और ये कब कौन सी अपडेट ला के खड़ी करते हैं, जो कि मूव ओएस से ही अलग होती है। अगर इनके ओनर्स को सारी चीज़ें पता हों कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो शायद इतनी परेशानी नहीं हो, लेकिन कंपनी सारी चीज़ें छुपाती रहती है और इसी वजह से इनके जो ओनर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसके लिए ये जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से। और अपने डिले को छुपाने के लिए ये एक नया कैंपेन लॉन्च करते रहते हैं ट्विटर पे। फिलहाल इनकी ट्विटर पे जो कैंपेन चल रही है टी शर्ट की, उसमें कई लोगों को टी शर्ट रिसीव भी हो चुकी हैं और कई लोग इससे ही खुश हो जाते हैं कि उनको टी शर्ट मिल गई है मूव ओएस की जगह। साथ ही इनकी फ्यूचर रेडी लिस्ट जो है, जो सेलेक्ट करती है कैंडिडेट को कि उसको मूव ओएस बीटा दिया जाएगा कि नहीं, वो भी मेरे समझ से परे है।
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनके पूरे जो सॉफ्टवेयर की टीम है वो पूरा साल खा जाएगी, लेकिन आपको MoveOS के फीचर्स नहीं मिलेंगे। अब मेरा स्कूटर भी चार्जिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छी खासी प्रॉब्लम हो रही है। और जब मैंने इनसे कहा कि मेरा फर्मवेयर डाउनग्रेड कर दीजिए या फिर अपग्रेड कर दीजिए, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही ये पहली कंपनी है जो इंडिया में ट्विटर के माध्यम से चलती है। ट्विटर पे फॉल्स क्लेम्स डालते रहते हैं और स्कूटर बेचते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने मेरे कहने पे इलेक्ट्रिक स्कूटर को ख़रीदा है और अब वो खुद परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे में ज़ाहिर है कि मैं भी परेशान होऊंगा। साथ ही जब मैं इन्हें कंसल्ट करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको 1.0.30 का भी कोई नया अपडेट मिलेगा, जिसमें ये चार्जिंग बग को रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर आपको 1.0.30 का अपडेट आता है तो कृपया उसे इंस्टॉल मत करिएगा, और या जब तक आपके घर पे मैनुअली ओला टेक्नीशियन आके इंस्टॉल उसको ना करे। कुल मिला के उनकी OT अपडेट ही फॉल्टी है, जो सिस्टम का कैच ही नहीं क्लियर कर पाती है। तो ओला के सॉफ्टवेयर टीम के बारे में आपकी क्या राय है, तब तक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद वी लवर्स।